नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे 1000 गुना ज्यादा खास वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप हो जाए तैयार, क्योंकि अब आप सभी का जीवन बदलने वाला है। आप सभी के घर पर पहरा दे रही हैं यह 5 दिव्य शक्तियां। आखिर यह आपको क्या देना चाहती है या फिर चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लगा दीजिएगा। और आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर माता रानी आपके साथ बड़ी खुशखबरी देंगे। मित्रों, मेरे मित्रों, ये 5 देवियां आपके घर की रक्षा कर रही हैं। पिछले 12 सालों से आपको और आपके परिवार वालों को बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया है। मेरे मित्रों, तो कई बार आप मौत के मुंह से बचकर आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन देवियों के कारण। हरण और मेरे मित्रों, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवियां आपके ही घर में मौजूद हैं। कभी कभी आपको दिखाई देती है, लेकिन अक्सर यह छुपकर ही रहती है। मेरे मित्रों को भूल कर भी है। 5 गलतियां मत करना, वरना यह देवी आपसे अगर नाराज हो गई तो आपका बसा बसाया घर टूट कर बिखर जाएगा। आएगा आपके और आपके परिवार वालों पर मुसीबतों की सुनामी आ जाएगी। तो आखिर कौन है ये देवी आप और आपके घर के किस कोने में रह रही है? आज के इस वीडियो में जान लेते हैं और कौन सी सावधानियां किया आपको अपना नहीं है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला देखिए मेरे मित्रों। दिव्या पिछले 12 सालों से आपके ही घर में रह रहे हैं। इन्होंने कई बार मेरे मित्रों आपको दर्शन भी दिए हैं। ये कई बार मेरे मित्रों यह सांप यानी कि नागिन के रूप में आपको दिखाई दी है। कई बार मेरे मित्रों यह किसी छोटे जानवर के रूप में आपको दिखाई दी होगी। कई बार यह बिल्ली के रूप में, गौ माता के रूप में आपको दिखाई दी होगी। लेकिन मेरे मित्रों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह देवियां कौन है। तो देखिए मेरे मित्रों, यह देवियां आपके ही परिवार की रक्षा करने के लिए आपके घर में रह रही हैं। आपके घर को आत्माओं से बचाने के लिए, प्रेत बाधाओं से बचाने के लिए आपके घर में यह दिव्या मौजूद है। लेकिन मेरे मित्रों, पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, जिसके कारण हरण ये देवी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। मेरे मित्रों, आप पिछले समय में कई सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। कई सारी मुसीबतों ने आपके घर को घेर रखा था। आपको समझ भी नहीं आ रही थी। आप केवल और केवल भगवान से सवाल करते थे कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो देखिए मेरे मित्रों, तो आपने अपने घर में ही कुछ ऐसी गलतियां की है जिससे यह देवी आपसे नाराज हो चुकी है। और मेरे मित्रों, अगर आपने समय रहते इन देवियों को नहीं प्रसन्न किया या नहीं इनको मनाया आया, तो यह दिव्या दोष का आपके घर से रूठ कर चली जाएगी। और अगर आपके घर से यह देवी चली गई तो समझ लेना कि आपकी किस्मत आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। आएगी आपकी लक्ष्मी घर की आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। फिर आपके घर में कई बड़ी अनहोनी होगी, कई सारी परेशानियां आएंगी मेरे मित्रों। तो कई बड़ी दुर्घटनाएं गाय आपके जीवन में होगी। आज से पहले भी मेरे मित्रों तो आपके परिवार वालों पर बड़े संकट आए हैं, लेकिन इस देवी के कारण सारे संकट कट अलगे मेरे मित्रों को। कई बार आपके परिवार वाले और यहाँ तक आप भी मौत के मुंह से बाहर आए। कई बार मेरे मित्रों तो आपको तो पता भी नहीं चला और इस देवी ने अपने ऊपर सारी भलाई नहीं ली। घर पर कई सारी प्रेत आत्माओं में तक हमला किया था। कई सारे नकारात्मक शक्तियों ने भी आपके घर पर हमला किया था। कई दुश्मनों ने आपके घर पर टोना टोटका करवाया था। लेकिन आज तक किसी भी चीज का असर नहीं हुआ। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन 5 देवियों के कारण। तो आखिर ये 5 देवियां हैं कौन? आज इस वीडियो में मैं आपको इन 5 देवियों के बारे में बताने वाला हूँ। ये किस रूप में आपके घर में रह रही है, आखिर किस कोने में रह रही है, सारी जानकारी दूंगा। आपको क्या करना है और क्या नहीं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा।
बस आपसे छोटी सी विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो आपको एक चीज भी अच्छे से समझ नहीं आएगी और मेरे मित्रों, आपके ऊपर फिर मुसीबतों की सुनामी आएगी। और अगर यह देवी आपसे गुस्सा हो गई, आप पर क्रोधित हो गई, तो दोस्त मेरे मित्रों, आपका पतन निश्चित है, आपके पूरे परिवार की बर्बादी निश्चित है। मेरे मित्रों, तो बहुत हो गया, अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, यकीन मानिए पूरे YouTube पर आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दे यार। देखिए कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज मैं वापस से आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो को बनाने में करीब 7 दिनों की मेहनत लगी है। 7 दिनों तक मेरे मित्रों को हमने जानकारियां इकट्ठा करी है, उसके बाद दूसरों को पूरी लिखावट हुई है, उसके बाद बार बार मेरे मित्रों को आज मैं इस लिखावट को, इस जानकारी को अपनी आवाज के रूप में तब्दील करके वीडियो के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखेगा। देखिए कि या इस समय शनि का महासंयोग बन रहा है आया, और जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा तो समझ लेना मेरा उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, उसकी किस्मत चमक उठेगी लेगी। अभी के अभी जाइए और लिख दीजिए जय शनिदेव देव। देखें मेरे मित्रों, मुझे पता है कि आप पिछले कई समय से परेशान हैं और इसलिए कई समय से दुखी हैं। और मेरे मित्रों, आप में से कई सारे लोग धन दौलत को लेकर परेशान हैं, तो कई सारे लोग बीमारी से परेशान हैं। उन्हें कई सारे लोग मेरे मित्रों को अपनी प्रेम भरी जिंदगी से परेशान हैं। हमें कोई शादीशुदा जीवन से परेशान है तो कोई अपनी संतान से परेशान है। किसी को ज्यादा धन है, कैसे संभाल लूंगा। उसका दुख है तो किसी के पास धन ही नहीं है तो उसका दुख है। तो देखिए, ये संसार में सभी लोगों को अलग अलग प्रकार का दुख है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सारे दुखों का केवल एक ही इलाज है और वह है पैसा। था तो देखिए कि बिल्कुल गलत है। मैंने कई सारे करोड़पतियों को देखा है, कई सारे अरबपतियों को देखा है जो अपने जीवन में खुश नहीं है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, फिर भी वह आज खुश नहीं है क्योंकि उनके जीवन में तरह तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। जिनके पास धन दौलत है उनको घर परिवार की समस्या है या किसी को बीमारी की समस्या है। इसलिए मेरे मित्रों, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तुलना न करें। मेरे मित्रों, जब आप तुलना करोगे तब आपके जीवन में परेशानियां तो आएगी। इसलिए भगवान ने जैसा आपको जीवन दिया है या है उसको स्वीकार करें। और मेरे मित्रों, आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप जिंदगी जी रहे हो। अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सुबह शाम खाना मिल रहा है, आपका पेट भरा रहा है, आप काम करने लायक हो, मेहनत करने योग्य हो, तो मेरे मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेहनत तक नहीं कर पाते, काम तक नहीं कर पाते, जिनका पेट नहीं है, हाथ नहीं है, कमा कर खाते नहीं पाते। तो मेरे मित्रों, आप उनसे तो बेहतर ही हैं। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे मित्रों, ये जो 5 देवियां हैं अलग अलग रूप में आपको अपने घर में कई बार दिखाई दी होगी, लेकिन अक्सर मेरे मित्रों ये आपको दर्शन नहीं देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे मित्रों, ये रहती तो आपके घर में ही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। देखें मेरे मित्रों, आपको अपने घर में कई बार किसी व्यक्ति के या फिर किसी शक्ति के होने का आभास हुआ होगा। कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे आसपास कोई और भी मौजूद है, जैसा कि अचानक से आपके घर के दरवाजे बंद हो जाते होंगे। अचानक से कोई चीज कहीं व्यवस्थित पड़ी हुई थी लेकिन अचानक से गिर गई। साथ ही कि किसी के चलने की आवाज आना ना, या कभी कभी किसी के पायल होने की आवाज आना। मेरे मित्रों,
तो अक्सर हम समझते हैं ये सब चीजें केवल और केवल भूत और भूतनी के कारण होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि उस घर में आत्मा है या फिर हमारे घर में किसी का साया है। इसी के चलते ऐसी आवाजें हमको सुनाई देती हैं या फिर किसी चीज होने का आभास होता है। लेकिन दोस्त, मेरे मित्रों, हर बार यह चीजें गलत होती हैं, क्योंकि मेरे मित्रों तो आत्माएं और प्रेत बाधाओं के होने के संकेत अलग होते हैं, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे मित्रों देवी देवताओं के संकेत भी होते हैं। जब हमारे घर में हमारे देवी देवता होते हैं, तब मेरे मित्रों को हमको किसी क्षति के होने का आभास होता है। देखिए कि हमारे घर में अगर कोई देवी देवता खुश होंगे तो समझ लेना। देखिए मेरे मित्रों अक्सर आपके घर में या घर के आंगन में आपको सांप या फिर किसी नागिन के दर्शन हुए होंगे। मेरे मित्रों, आप में से कई सारे लोग सांप और नागिन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक सी चीज है कि सांप और नागिन जहरीले जानवर होते हैं और इनको देखकर हर व्यक्ति डर जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, ये अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास दिखाई दे तो इनसे डर ही हमारी, क्योंकि यह देवताओं के रूप होते हैं, देवियों के रूप होते हैं। आपकी कुल देवी भी हो सकती है, आपके कुल देवता भी हो सकते हैं, साथ ही आपके घर के पूर्वज भी हो सकते हैं। इसलिए इनको देखकर डरा मत करें, क्योंकि यह आपको दर्शन देने के लिए आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपको कुछ संकेत देने के लिए आते हैं। इसलिए इनसे डरा मत कर। अगर आपको अपने घर में कोई सांप दिखे या कोई नागिन दिखे तो मेरे मित्रों, आप डरे नहीं, और बल्कि अपने घर के मंदिर में जाएं और 2 अगरबत्ती जलाकर किसी कोने में लगा देना देवता के नाम से, और कहते हैं कि आप आए हो, अच्छी बात है, आप चले जाएं, हम आपसे डरते हैं। तो वह स्वयं चले आएंगे। आप में से कई लोग होंगे जो आप इनको देखकर उनको मार देते होंगे। कई लोग सांपों को मारते हैं, तो देखें, सांपों को मारना बहुत बड़ी भूल है। आपकी यह एक देवता के रूप में होते हैं, और अगर आप अपने घर में निकलने वाले शाहपुर नागिन को मार देते हैं तो साहब को श्राप लग जाएगा, आपके देवी देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो कभी भी घर में निकलने वाले जीवों को मारे नहीं। कई लोग छिपकलियों को मारते हैं, तो देखिए, छिपकलियों में भी देवी और देवता का वास होता है। इसलिए मेरे मित्रों, ध्यान रखना कि कभी भी अपने घर में निकलने वाले जीवों को मारे नहीं, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे छिपकली हो, या फिर मेरे मित्रों चाहे कोई सांप हो या नागिन हो। किसी भी जीव को आपको मारना नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको उस जीव से डर लगता है तो आपको उस जीव को पकड़ लेना है और मेरे मित्रों, उसको घर से दूर छोड़कर आ जाना है। लेकिन किसी भी कीड़े मकोड़े उड़े जीव जानवर को आपको मारना नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, तो जीव जंतुओं में भी हमारे घर के देवी देवताओं का रूप होता है। आशा है आप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मेरे मित्रों, तो इस पर्चे में आपका पूरा भविष्य छुपा हुआ है। बर्थडे थे, राजा को बताने वाले हैं। अगले 48 घंटों में मेरे मित्रों, सब भगवान के भरोसे हैं। हो जाइए सावधान। अगले 48 घंटों में जिंदगी आपको नए नए रंग दिखाने वाली हर एक पड़ाव पर आज की पूरी वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है, और अगले 48 घंटे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके पूरे भविष्य का फल भी देंगे, 48 घंटों का राशिफल भी देंगे। अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बड़ी ही प्यारी वीडियो है। मेरे मित्रों को तो उसको एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखते ना जाए। बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बला से बचाएंगे। ये जानते हैं कि आखिर 48 घंटे कैसे रहेंगे। आपके जीवन के बोलिए जय हो। खाटू नरेश की जिंदगी में बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आया हो, बस केवल मन में खाटू वाले का नाम ले लेना, खाटू वाले को याद कर लेना, तुरंत आपका दुख दर्द दूर होगा।
आइए अगले 48 घंटे कैसे हैं? ध्यान से सुनना। संबंधों को सहेज कर रखने की शुरुआत में ही बताते हैं कि संबंधों को सहेज कर रखें। रिश्ते नातों की कदर करें। रिश्ते नातों को, मेरे मित्रों को समय समय पर उनकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वह चीज है जो जिंदगी भागदौड़ दी हैट्स रही है। परंतु अगर एक बार छूट गए तो पुणे दोस्त तो नहीं आ वाले। इसीलिए अपने संबंधों को सहेज कर रखे। लोगों से दूरी ना बनाए गए काम का ज्यादा है, समय नहीं मिलता। परिवार को मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का फोन कर लो, या फिर मेरे मित्रों मन में याद कर लो। थोड़े सप्ताह में, 2 महीने में 1 दिन मुलाकात करने चल जाओ, क्योंकि इससे दोस्त आपके संबंध सहेज कर रखेंगे। और यह चीजें ही, यह एक अनमोल धरोहर है। पैसा, दोस्त आता जाता रहता है, परंतु संबंध नहीं आते हैं। रिश्तेदार, रिश्ते नाते नहीं आते हैं, इसलिए इनको समझ कर रखें मेरे मित्रों, क्योंकि जब कोई नहीं आएगा तब दोस्त आपके यहाँ जो संबंध है जरूर काम आएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते नाते भी छोड़कर चले जाते हैं, दोस्त तो सब खाते हैं। आपके रिश्ते नाते ही जब आपको जरूरत होगी तब वही काम आएंगे। इसलिए अपने रिश्ते नातों को थोड़ा सा समय जरूर दिया करें। उनको देखो जो अलग रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे मित्रों, उनसे पूछो कभी जाकर कि उनको कितनी कमी महसूस होती है। जब दुख आता है तब केवल वही काम आते हैं। काम की अधिकता की वजह से कभी कभी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पर इन 2 दिनों में आ सकता है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना, सहजता से काम करना है। न यह जो समय है किसी भी तरह की उधारी करना न आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। तो मेरे मित्रों, उधारी किसी से मत करें। वही व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से कार्यस्थल पर आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, यानी कि आपके घर के काम, आपके खुद के काम बहुत ज्यादा रहेंगे समय, जिससे आप अपने काम धंधे पर भी समय नहीं दे पाएंगे। उतना अपने फोन और संपर्कों के माध्यम से व्यवस्था उचित चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कुछ उलझने आपको आएगी, कुछ उलझने सता सकती है, तनाव आ सकता है। समस्याओं का हल निकालेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। वैसे तो यह 2 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। भाग्य का तो मेरे मित्रों को पूरा साथ मिलेगा और आपको मनचाहे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। मेरे मित्रों, अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति, मेरे मित्रों को तो उसमें बड़ा उछाल आने की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को भी आर्थिक लाभ हो सकता है मेरे मित्रों। परंतु पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, जिससे घर में माहौल थोड़ा सा गर्म और तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए उन चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखिए। वही मेरे मित्रों, तो छोटी मोटी बातों को जितना नजरअंदाज करेंगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और आपको एक अच्छी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है, नौकरी की तलाश में है, तो कोई बढ़िया नौकरी का ऑफर आज आपको मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा फायदा होने वाला है। इन 2 दिनों में होंगे, इसलिए व्यापारी पूरे मेरे मित्रों मन से, लगन से काम करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी सफलता में मेरे मित्रों कोई सा साथ आपका देने वाला है। आप दोस्त को सफलता के पास पहुंचेंगे और आपका कोई साथ नहीं देगा। कोई मित्र हो सकता है या आपका कोई करीबी जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। इसलिए ही शुरुआत में कहा था कि रिश्ते नातों को समय दिया करें। किस रूप में आपके काम आ जाएगा, किस चीज में काम आ जाएगा, कह नहीं सकते। वही दोस्त खुद पर और अपनी काबिलियत पर भी भरोसा रखना है ना। आपको अंदर ही अंदर खुद पर भरोसा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो मेरे मित्रों, कोई चीज आपकी संपन्न नहीं होने वाली है। आर्थिक पक्ष तो वैसे आपका मजबूत है। पैसों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या जीवन में चल रही है तो उनका समाधान आपको तुरंत जरूर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो ही जाएगी। जहां तक बात
अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो मेरे मित्रों, आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या बता सकती है। पेट से जुड़ा कोई विकार हो सकता है। मेरे मित्रों को अपने खान पान का जितना हो सके ध्यान रखिएगा, निजी हो या पेशेवर जिंदगी। मेरे मित्रों, चुनौतियां दोनों ही जगह है। अगर बिना चुनौतियों के सब काम हो जाए तो फिर जिंदगी किसे कहेंगे। इसलिए चीजों से घबराएं नहीं, चीजों से घबराएं नहीं, बल्कि आदत डालने वाले सभी चीजों की मुसीबतों की भी आदत डालना, सभी चीजों की आदत डालने और जीवन में आगे बढ़े खुशी खुशी। यही तो जीवन जीने का मेरे मित्रों तो मजा है कि चुनौतियों को पार करते जाओ और सफलता को भी प्राप्त करते जाओ धीरे 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 सभी चीजें ही से मेरे मित्रों आपको मजा आने लगेगा। जीवन में अगर जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगे सब कुछ सही होने लगे बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिलने लगे बिना किसी मुसीबत के सब कुछ मिलने लगे तो जिंदगी जीने में आपको भी मजा नहीं आएगा। अगर अब रोज आपको तैयार खाना मिलेगा तो दोस्त खाने में भी मजा नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करके कमाना पड़ता है। कमाकर मेरे मित्रों राशन लाना पड़ता है, राशन लाकर खाना पकाना पड़ता है, फिर जब आना पड़ता है फिर पेट में जाता है। इसलिए मेहनत ही करनी पड़ती है। मुसीबतों को भी पार करना पड़ता है, तभी जीवन के मजे आ जाते हैं। अगर आप इनमें से उठे थे और आपको किसी ने खाना बनाकर डाइट मूड में दे दिया तो आपको मजा नहीं आएगा। इस बात को आपको अपनाना ही देगा। वही मेरे मित्रों ध्यान से सुने कि किस्मत मेरे मित्रों पूरा साथ देगी। आपकी यह जो समय है, किस्मत आपका साथ दे रही है और आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं और अपना कारोबार विदेशों में फैलाने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। उच्च अधिकारी आपके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आएंगे। मेरे मित्रों, खुले दिल से खर्चा ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें। हम आपको बार बार इसी चीज पर दौड़ते हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक हैं, बहुत खुले दिल के हैं और खर्चा मेरे मित्रों अनाप शनाप करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं। मित्रों, पुरानी और नकारात्मक बातों को अपने जीवन में बिल्कुल भी हावी ना होने दें। काम की जगह नहीं, बातों की जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है जिसके लिए ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होगी और पार्टनर केवल अपने अहंकार की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। होम्योपैथ में हो रहे बदलाव पर नियंत्रण जा सकता है। अधिक भावुक होकर महसूस होने की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय तक रखने की आवश्यकता है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती तब तक इस बारे में कोई सलाह ना दें और काम की जगह उत्पन्न हो रही गलत फहमी से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पार्टनर्स के साथ दूरियां बने रहने की वजह से थोड़ा अकेलापन महसूस होगा और कंधे में जकड़न महसूस हो सकती है। फिजियोथेरेपी की सहायता ले मित्रों, तब बात करते हैं। शुक्रवार के 2 उपायों के बारे में तो मित्रों, अगर आपका ध्यान व्यर्थ में खर्च होता है या नुकसान होता है तो मित्रों, आप शुक्रवार के दिन काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के शेर से 7 बार उतारें। अब इसे घर कल उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे मित्रों आपके परिवार में धन हानि बंद हो जाएगी और मित्रों जिनके पास चाहकर भी रुपया नहीं टिकते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी रखने के स्थान पर 5 कोरियां रखनी चाहिए। इससे मित्रों आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में धन की कभी कमी नहीं होगी और मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी। मित्रों, ये तथ्य शुक्रवार के 2 उपाय। मेरे मित्रों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो कृपया एक बार जोर से नारा लगाएं, श्री राधे राधे। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान राम भी हमारे बीच, हमारे हृदय में पधारने वाले हैं, तो एक बार जय जय श्री राम के नारे भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी।
कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएंगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा। आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हालांकि सभी तरह के परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी बदलाव को लागू करने से पहले यह तय कर लें कि यह लंबे समय में आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएगा या नहीं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो से मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाई और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है, जिसके कारण आपका कुछ समय खराब हो जाएगा। आज आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है। जहां तक संभव हो इसे नजरअंदाज करें। आज आपको गृहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रुककर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसीलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमा के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। अगर आप एकल है तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मौददाच आएगा। आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि उद्यम में न फंसे। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव न डालें। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकते हो। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। आज वे कपड़े न पहने जो आपके प्रिय को पसंद न हो, नहीं तो मुमकिन है कि वो आहत महसूस करे।
पेशेवर तौर पर अपने अच्छे काम की पहचान आपको मिल सकती है। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। अलग अलग नजरिए के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ ढेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं, फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए वे आपको अभी के लिए सिंगल होने का भी पूरा मजा लेने दें।